हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता जीके में। इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक से जो है 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ब्लड बैंक जो है स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर और विनर। RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर और विनर। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह पैर में पाई जाती है, याद रखिएगा। टीबिया नामक हड्डी जो है यह पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है यह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, पित्त या बाइल जूस स्त्रावित होता है यह यकृत, लीवर द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन जो है प्रारंभ होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल डोनर इंग्लिश में कहते हैं तो कौन है? ओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय, यानी कि यहाँ पर 4 चैम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, मनुष्य का हृदय जो है हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य का जो मस्तिष्क है ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है कितना होता है? तो यह 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहेंगे इंग्लिश में, क्या है? तो यह AB है, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो यह कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट है, मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है? तो यह 6 होता है, 6। नेक्स्ट है 15, मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होता है। मनुष्य के जो है ब्लड का जो है pH मान जो है 7.4 है। नेक्स्ट है, मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह स्किन, त्वचा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो यह तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर है, लीवर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में अमीनो एसिड की संख्या होती है 20। 21 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग अप्रॉक्स 1.5 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो यह यकृत, लीवर में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी, जांग में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 होती है, 206। और अगर बच्चों में अगर पूछा जाए तो लगभग 300 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह केलोलॉजी कहते हैं, केलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में पसलियों यानी कि रिब्स जो है 12 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 24 होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में होती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो यह प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव खोपड़ी ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो टोटल
8 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यह सेरेब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यह यूरिया के कारण, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त को शुद्ध करता है, तो यह शुद्ध करने का काम जो है किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामल। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामल होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 39 है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? तो यह 46 होती है, और पेयर में पूछा जाए तो टोटल 23 इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा 23 होगा लेकिन पेयर में, लेकिन अगर टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाएगा तो 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, तो यह 65 से 80% के बीच में होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या जो है 639 होती है, 639। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो यह 7% होता है, 7%। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, यहाँ पर सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है 44 रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%, 7%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है, तो यह किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र है क्या कहलाता है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर की हेल्प से जो है ब्लड प्रेशर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट है 47 लार, जिसे इंग्लिश में स्लाइवा कहते हैं, में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो यह टाइलिन है, टाइलिन। नेक्स्ट है लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो यह अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 लाल रक्त कण का जो जीवन काल है कितना होता है? तो यह टोटल 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? तो इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। जो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो यह पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, पुरुष क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है विटामिन ए संचित होता है, तो यह यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर वृक्क, किडनी का जो वेट कितना होता है? तो यह 150 ग्राम के इक्वल होता है, 150 ग्राम्स। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रक जो होता है, शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा है, स्किन है। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामल है, कठोर तत्व एनामल है। 58 शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन की बात हो जाएगी तो यह स्किन होगा, त्वचा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है बिग बोन जो है फीमर की हड्डी होती है, फीमर जो जांग में होती है। नेक्स्ट है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो यह टोटल 46 होती है, और पेयर में 23। नेक्स्ट है यहाँ पर शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह 639 होती है, 639। नेक्स्ट है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, यह जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है, और बच्चों में टोटल 300 होती है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन होता है, जबकि रेड ब्लड सेल का होता है 120 दिन, लेकिन वाइट ब्लड सेल का होता है 1 से 4 दिन।
नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 66 है, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो यह ओ ग्रुप है, ओ। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो यह 120/80 mm होता है, 120/80 mm। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की जो दर है 16 से 18 बार है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जो है जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस किया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब कुछ टेस्ट को क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो यह ऑप्शन सी 32 फीट, 32। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह मुख से प्रारंभ होती है, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो यह जो 20 दांत होते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का कौन काम करता है? तो टेंडन। टेंडन जो है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देख सकते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो यह जो है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट जो है अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में लवण के रूप में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है क्यों कमजोर हो जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां हैं कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह टांग में यानी कि पैर में पाई जाती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है संधिद्ध होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो यह ऊपरी भुजा में जो है ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो फीबुला, टिबिया, फीमर ये सब पैर की हड्डी है, जबकि ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ह्यूमरस जो ऊपरी भुजा की एक हड्डी अस्थि है जो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज है, जो कि कान में होती है, कान में। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की। जबड़े की हड्डी जो है सबसे प्रबल यानी कि सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़ी होती हैं? तो यह टोटल 12 पेयर होते हैं, और यहाँ पर संख्या की बात किया जाए तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में यानी कि स्कल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो यह टोटल 8 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यह लगभग 300 के इक्वल होती है, और एडल्ट्स में 206 के इक्वल की होती है, 206, और बच्चों में 300 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान जो है 7 के इक्वल होता है, 7.9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक
का कार्य कौन करता है? तो यह तिल्ली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की जो परसेंटेज मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, भिन्नता होती है? तो यह 91 से 92% के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो यह लोहा, आयरन। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये जो है ये सभी जगहों पर होता है, फेफड़ों में भी होता है, यकृत और किडनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, मानव शरीर में खून का जो है ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह डायलिसिस कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में जो है लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो यह हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करना, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो यह फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा जो है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फुसफुस सिरा रक्त वाहिकाएं जो है साफ रक्त जो है फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यह लोहित यानी कि लोहित कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं होता है? तो यह हेपेरिन के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो प्लिया, प्लिया को जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी जो है निर्मित होती है? तो यह लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो ये इसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह अस्थि मज्जा, बोन मैरो में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? तो यह प्लिया को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 39, निम्न में कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है? तो यह 120 दिन होता है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल का 2 से 4 डेज होता है, 2 से 4 डेज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह ऑप्शन बी इज करेक्ट, हार्डवे ने किया था, हार्डवे। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से, हार्ट से। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध क्वेश्चन नंबर 42 है, पेस मेकर का संबंध है दिल के धड़कन को प्रारंभ करना। पेस मेकर का कार्य है दिल के धड़कन को प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है, हार्ट से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो यह धमनी। निम्न में से धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। नेक्स्ट है 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। सोते समय रक्त दाब में जो परिवर्तन होता है यह डिक्रीज होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रुधिर दाब का मापक यंत्र है तो स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, मापक यंत्र है। नेक्स्ट है, जार्विक 7 क्या है? तो यह कृत्रिम हृदय है, जार्विक 7 कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट है। नेक्स्ट है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? लब डब आवाज जो है निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो यह हार्ट से संबंधित है, हार्ट से। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो यह 0.8 सेकेंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए
0.8 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो यह 72 बार। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट भी हम लोगों ने देख लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।